क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी के बारे में इतने जागरूक हैं हम लोग कि एक दिन साल में हिंदी के लिए स्पेशल डे रखा गया है। जी हाँ, आप कंफ्यूज मत होइए, हम लोग इसी तरह की हिंदी बोलते हैं। हिंदी में अगर 10 वाक्य बोले जाएं तो उसमें 50 शब्द भी इंग्लिश के हो जाते हैं, दूसरी भाषाओं के हो जाते हैं, लेकिन मनाते हैं हम हिंदी डेज। कितना विकसित हमारी मानसिकता है। हमारा कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, हम बेजोड़ हैं इस मामले में। हम हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि भोली भाली जनता को, हिंदी प्रेमियों को ये बताया जा सके कि हम आपके लिए एक दिन सुनिश्चित रखे हैं। कितना व्यापक और विशाल हमारा दिल है कि हम अपनी मातृभाषा के लिए एक दिन निकालते हैं और फिर उसके बाद कभी शायद हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमें कभी हिंदी न बोलना पड़े। इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं, इंग्लिश में तारीखें लिखते हैं, डेट लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, लेकिन क्या मजाल कि हम हिंदी बोलने का प्रयास करें। हम आपस में भी इंग्लिश में बातें कर रहे हैं आजकल। कितने विकसित हो चुके हैं हम लोग। खुशी की बात है ना कि जो अंग्रेज़ हिंदी बोलने के लिए परेशान थे और हम इंग्लिश बोलने के लिए परेशान हैं। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं इसलिए कि शायद अगर हिंदी में उसे न्यूटन कहा जाएगा तो वो न समझ पाए, और इंग्लिश में हम न्यूटन कहेंगे तो वो समझ जाएगा। न्यूटन की थ्योरी वो इंग्लिश में समझ जाएगा, हिंदी में नहीं समझ पाएगा। कहते हैं कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया में हिंदी बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, मध्य पूर्व एशिया में हैं। हिंदी कहाँ नहीं समझी जाती। और कुछ बड़े बड़े विद्वान तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदी का विकास हिंदी सिनेमा ने किया है। हिंदी सिनेमा ने हिंदी को बहुत ज़्यादा विस्तारित किया है। वो सिनेमा जो आइला गाइला और खाइला की बात करता है, किसी शब्द में शुद्धता नहीं है सिनेमा के। बम्बई के सिनेमा में, या बम्बई फिल्म इंडस्ट्री जिसे अब मुंबई भी कर रहे हैं, वो लोग हर फिल्म को आप देख लीजिए, हर सिनेमा को देख लीजिए, वो हिंदी भाषा को इतना तोड़ मरोड़ करके और बेढंगे से प्रसारित कर रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि ये हिंदी बोल रहे हैं कि कुछ और बोल रहे हैं। हम लोग भी आपस में हिंदी को बड़े विकृत रूप से बोल रहे हैं। इसे संभालने, संवारने और सजाने की आवश्यकता है, वरना कुछ दिनों में ऐसा होगा कि हमारी समझ में नहीं आएगा कि हम किस भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हिंदी हमारी नस नस में बस गई है। आल्हा हिंदी है, मीरा हिंदी है, कबीर हिंदी है, तुलसी हिंदी है, रसखान हिंदी है, जायसी हिंदी है, लेकिन हम लोग उनको भूल चुके हैं। हम लोग किस किस चीज़ को इंग्लिश हिंदी बना रहे हैं हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सीरियस होकर के, जी हाँ, मैं फिर एक दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इतना मतलब हो चुका है कि हम लोग एक वाक्य भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। आपको सजगता के साथ हिंदी को संभालना है, संजोना है और संवारना है। इसे विकृत नहीं करना है। छंद आपके पास है, दोहा आपके पास है, सोरठा है आपके पास, बरवय है, क्या नहीं है आपके पास। छंद के बंद खुल गए, हर चीज़ खुल गया, लेकिन हम लोग अभी अपना दिमाग नहीं खोल पा रहे हैं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी। हिंदी को अब प्रसारित कीजिए, विकृत होने से बचाइए। पुनः आग्रह के साथ मैं संजीव कुमार सिंह निवेदन करता हूं कि आप हिंदी को बचाने, सजाने और संवारने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।